अपनी अपनी गरज को अरज करे सब कोई। आखिरकार अचानक से रूस ने अब कॉल किया है और भारत से ये कहा है कि यूएनएससी में इमरजेंसी बैठक बुलाए। तो वहीं रूस क्या अब अजरबैजान पर हमला करेगा? तो सबसे बड़ी खबर, तालिबान ने जीतने के बाद भारत को क्या कहा, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो इलाका देख रहे हैं अजरबैजान और आर्मेनिया का, पिछले साल यहाँ युद्ध शुरू हुआ। युद्ध में रूस ने खास रुचि दिखलाई नहीं, जबकि आर्मेनिया के साथ रूस की ट्रीटी साइन थी और इस नाते रूस को बीच में इस युद्ध के आना था, लेकिन रूस बीच में नहीं आया, जिसकी वजह से युद्ध का पासा पलट गया और अजरबैजान तुर्की की मदद से और इजराइल के हथियारों की मदद से बड़ी आसानी से आर्मेनिया के ऊपर जीत गया। खैर, ये बात फिर शांति वार्ता तक पहुंची और रूस ने ये कहा कि यहाँ तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस की शांति सेना रहेगी जो नारगोनो काराबाख इलाके में शांति करके रखेगी। लेकिन अब अचानक से रूस की नींद जागी है और रूस ये कह रहा है कि अजरबैजान बहुत बड़ी गलती कर रहा है, आर्मेनिया की कोई गलती नहीं है और अब अजरबैजान की वजह से झगड़े उठ रहे हैं और अगर 1 सेंटीमीटर भी अजरबैजान आगे बढ़ता है तो फिर आर्मेनिया युद्ध छेड़ देगा। और यहाँ तक कि रूस ने अब आर्मेनिया की सेना को $1 बिलियन के नए हथियार भी देने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं बड़ी बात यह है कि फ्री हथियार भी देने शुरू कर दिए हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है? आखिर उस वक्त जिस वक्त लड़ाई का समय था तब तो रूस शांत रहा, जिसकी वजह से अजरबैजान जीत गया, पर अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया है? तो दरअसल अजरबैजान की मदद करके रूस ने अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत बुला ली। मैप पे ये जो इलाका देख रहे हैं, ये इलाका है जेंगजूर पहाड़ियों से भरा हुआ इलाका और जब सोवियत संघ का बंटवारा हो रहा था तब आर्मेनिया को सोवियत संघ ने ये इलाका दे दिया था। अब मैप में आप देखो, ये इलाका है नारगोनो काराबाख का इलाका, जिस पे अजरबैजान का कब्जा हो गया है। लेकिन अब अजरबैजान ये चाह रहा है कि इस इलाके में अजरबैजान बनाएगा रेलवे लिंक और कई ऐसे प्रोजेक्ट जो कि जोड़ेगा अजरबैजान को ईरान से, तुर्की से। अब अगर कहें तो ये इलाका है आर्मेनिया का। नेक्सिवन नाम के इस जगह को अगर एक्वायर करना चाहता है अजरबैजान तो फिर उसे आर्मेनिया के इस इलाके पर कब्जा करना पड़ेगा, जिससे साफ दिख रहा है कि अजरबैजान का यहाँ पर प्लानिंग कुछ और थी, रणनीति कुछ और थी। सिर्फ नारगोनो काराबाख ही नहीं बल्कि पूरे इलाके पर धीरे धीरे कब्जा करना था। वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से तुर्की को डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है सेंट्रल एशिया का, तो वहीं रूस के बॉर्डर तक भी पहुँच रहा है तुर्की, और तुर्की का प्रभाव अजरबैजान पर बहुत ज्यादा हो रहा है। अब आप सोचेंगे रूस और तुर्की की तो इस वक्त दोस्ती वाली चीजें चल रही हैं, फिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम है, तुर्की एक नाटो देश है और कभी भी रूस इस पर पूरा भरोसा नहीं करता है। यही वजह है कि आपने देखा होगा तुर्की को जो S-400 मिला है उसमें ग्लिचेज आ रहे हैं, यानी वो S-400 तुर्की को कितना साथ देंगे वो तो युद्ध के समय ही पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में अब जब तालिबान का सरकार आ चुकी है तब रूस की क्या राय है? रूस ने ये कहा है कि वो जल्दबाजी नहीं दिखलाएगा तालिबान सरकार को मान्यता देने में, पहले वो देखेगा समझेगा। वैसे आपको बता दें इस अफरा तफरी के बीच सभी अपने डिप्लोमेट्स को निकाल रहे हैं, लेकिन रूस ने अभी तक अपने डिप्लोमेट्स को नहीं निकाला है और न ही निकालने के लिए किसी तरह का ऑर्डर दिया है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस दरअसल क्या चाहता है। पर इन सब के बीच रूस ने एक अलग चीज कर दी है। दरअसल रूस ने भारत से ये कहा है कि इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए यूएनएससी में, क्योंकि तालिबान अब सत्ता पर आ चुका है। आपको बता दें 5 परमानेंट मेंबर में से एक है रूस, लेकिन इस वक्त यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है भारत। वैसे रूस को, चीन को तालिबान ने ये ऑफर किया है कि वो उन्हें हानि पहुंचाने वाले नहीं हैं। उनके जो भी सिक्योरिटी मिशन
मिशंस हैं, जो भी परियोजनाएं चल रही हैं अफगानिस्तान में, किसी को वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पर फिर भी रूस को नहीं हो रहा है भरोसा। अब रूस यूएनएससी में ये बैठक बुलाकर क्या करवाना चाहता है, ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि चीन और रूस दोनों का रुख पता नहीं चला है। लेकिन इतना जरूर है कि यूएनएससी की ये बैठक रूस ने बुलाई है, इसका सीधा मतलब है कि रूस भी ये समझ गया है कि ट्रायोका की मीटिंग फेल हो गई है और तालिबान के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में यूएन के डायरेक्ट इस मामले में उतरने की बात कह सकता है रूस। लेकिन अचानक से रूस ने ये बुलाया है, तो अब इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि असल में उसके मन में क्या है। कहा यह जा रहा है कि भारत अभी इस मीटिंग को बुलाने के पक्ष में है, पर अब बड़ा प्रश्न ये उठ रहा है कि इस रीजन में जो डर है, वो डर भारत, चीन और जो अभी खुश हो रहा है पाकिस्तान, उसके लिए भी है, रूस के लिए भी है। पर भारत के लिए तालिबान ने क्या कहा है? पाकिस्तान को तो वैसे रंग दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को चमन बॉर्डर खोलना पड़ा। तालिबान वो है जिसने न तो रूस को छोड़ा है और न ही अमेरिका को छोड़ा है। ऐसे में बड़ा प्रश्न ये उठता है कि भारत के लिए तालिबान अब क्या करेगा। तालिबान ने इस चीज को साफ भी कर दिया है। पहले तो तालिबान ने भारतीय दूतावासों पर ताले लटका दिए हैं। वैसे तालिबान ने ये कहा है कि हमने सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया है। तो वहीं सलमा डैम पर भी कब्जा कर लिया है, उसे भी पूरे कंट्रोल में ले लिया है। वैसे तो पूरा का पूरा अफगानिस्तान ही कंट्रोल में है, पर एक बात है कि सलमा डैम को इन्होंने अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया है। पर अब सीधे सवाल उठा कि आखिर भारत के साथ क्या चाहता है तालिबान, क्या एक दोस्त की तरह या फिर दुश्मन की तरह? और पाकिस्तान और भारत के मामले में तालिबान का क्या कहना है, ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि भारत भी यही सोच रहा है कि कश्मीर मुद्दे में तालिबान अपनी नाक घुसेड़ेगा पाकिस्तान के मदद से, और पाकिस्तान भी तालिबान से ऐसी ही कोई उम्मीद कर रहा है, जिसके बाद सीधे सीधे इंतजार था कि तालिबान क्या जवाब देता है। अफगानिस्तान में फैली दहशतगर्दी के बीच तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम भारत के साथ अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाना चाहते हैं और हम यकीन दिलाना चाहते हैं कि भारत के जितने भी राजनयिक यहाँ हैं वो सुरक्षित रहेंगे। किसी भी देश को देश छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। तालिबानी प्रवक्ता का कहना है कि तालिबान भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। वहीं जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान के साथ आपकी दोस्ती है और पाकिस्तान और भारत के बीच दुश्मनी है, तो फिर क्या आप भारत पाकिस्तान विवाद के बीच में कूदेंगे? तो तालिबान ने ये कहा कि ये समस्या दोनों देशों की आपसी समस्या है, तालिबान की इसमें कोई भूमिका नहीं है। लेकिन बात ये हो रही है कि पड़ोसी होने के नाते भारत हमेशा से अफगानिस्तान में लोकतंत्र का पक्षधर रहा है, ऐसा तालिबान भी समझता है। तालिबान भारत का विरोध पहले भी कर चुका है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भरोसा करना चाहिए तालिबान पर? तालिबान की नीयत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तालिबान किसी का नहीं है, ये लगभग सभी जानते हैं। ऐसे पे यकीन करना बड़ा मुश्किल है। आपकी राय क्या है? क्या तालिबान सचमुच भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर टांग नहीं अड़ाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।